हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त होगा भाई। सामने अपने खड़ी है 2025 की टाटा की तरफ से आने वाली टाटा अल्ट्रोज। और भाई ये ना आप देखोगे तो ऐसी गाड़ी है जो कि भाई इसमें आपको डीजल का भी ऑप्शन मिलने वाला है। और फिलहाल ये कलर ऑप्शन की अगर मैं बात करूं ना तो ये आपको मिलेगा एम्बर ग्लो कलर के साथ। और सबसे अच्छी चीज कि हैचबैक सेक्शन में अगर आपको 2025 में आप भी डीजल लवर हो और हैचबैक चाहिए तो ये सिर्फ और सिर्फ टाटा के अल्ट्रोज में ही मिलेगा। अब इसका एक शोरूम कीमत कितना है, ऑन रोड कीमत कितना है और इसमें कौन कौन से फीचर्स आते हैं, कैसा इसका चेसी है। और इस टाइम देखोगे ना तो ये सेगमेंट की ऐसी गाड़ी है जिससे आप बहुत दिनों के बाद या फिर आपका मन करे ना कि इसके चेसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके एसयूवी में कन्वर्ट करना या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों में कन्वर्ट करना, तो इस तरीके से अल्ट्रोज का चेसी को डिजाइन करा गया है कि आप इन फ्यूचर मॉडिफाई करा सकते हो। तो फिलहाल इंटीरियर में क्या फीचर्स है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या है, ऑन रोड प्राइस कितना है और इस गाड़ी को आप कैसे परचेज कर सकते हो, आज की इस वीडियो में सारा चीज मैं बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार होगे, सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो और वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। करते हैं इस गाड़ी का कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू। सबसे पहले अगर मैं आपको इस गाड़ी का की सेक्शन दिखाऊं तो ये देखो टाटा अल्ट्रोज में आपको कुछ इस तरीके का की ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि 2 की है और दोनों की आप देखोगे तो ये लॉक अनलॉक पे वर्क करता है। हेडलाइट का ऑप्शन है और यहाँ पे बूट स्पेस को ओपन कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से टाटा का जो अल्ट्रोज है उसका ये आपको ड्यूअल की सेक्शन देखने को मिलेगा। और अब हम लोग बात करेंगे इस गाड़ी का ओवरऑल डायमेंशंस के बारे में कि भैया इस गाड़ी का ओवरऑल लेंथ कितना है, विड्थ कितना है, व्हील बेस सेक्शन कितना है और क्या उस व्हील बेस सेक्शन में सेकंड रो का जो लेग रूम सेक्शन है वो कितना कंफर्टेबल है, वो सारी चीजें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखो इस गाड़ी का जो लेंथ है ये आपको होने वाला है 3990 mm के आसपास। अगर आप एक प्रॉपर एसयूवी भी परचेज करते हो तो उसका जो ओवरऑल लेंथ आता है वो 3995 आता है, तो बस 5 mm छोटा है। और इसमें बजट फ्रेंडली आपको गाड़ी मिलने वाला है। डीजल ऑप्शन के साथ भी है, सीएनजी के साथ भी है, पेट्रोल के साथ भी है। इसके साथ साथ ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस गाड़ी की विड्थ की, चौड़ाई की, तो यहां पर आपको 1755 mm के आसपास आपको इसकी चौड़ाई देखने को मिलती है। और ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन जो है वो आपको 165 mm के आसपास आपको इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन देखने को मिलेगा। व्हील बेस सेक्शन की बात करें तो यहां पे आपको 2501 mm के आसपास आपको इसका व्हील बेस देखने को मिल जाता है। और सबसे पहले इस गाड़ी में आप देखोगे तो अल्ट्रोज में आपको फुली एलईडी लाइट्स मिलता है, चाहे वो हेडलाइट हो गया, चाहे वो डीआरएल सेक्शन हो गया, चाहे वो फॉग लाइट हो गया और वो टेल लाइट क्यों ना हो गया। आप देखोगे इस गाड़ी में आपको कंप्लीटली एलईडी का पैकेज देखने को मिलेगा। इस साइड से अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहां पर इसका हेडलाइट सेक्शन आप देखोगे कुछ इस तरीके का, आपको यहां पर आप देख रहे हो नजदीक से कुछ इस तरीके का आपको लगेगा। 3 प्रोजेक्टर से लैस आपको इसका हेडलाइट सेक्शन देखने को मिलता है। नीचे में आप देखोगे तो डुअल प्रोजेक्टर टाइप से आपको यहां पे देखने को मिलेगा इसका प्रोजेक्टर लाइट। फ्रंट सेक्शन से अगर मैं बात करूं तो यहां पे इसका जो ग्रिलिंग सेक्शन आप देखोगे ये भी आपको काफी ज्यादा शानदार मिलेगा। टाटा का बेसिंग मिलेगा, 360 डिग्री कैमरा आपको मिलता है ये अल्ट्रोज में। फ्रंट कैमरा, दोनों ओवरव्यू सेक्शन पे कैमरा, रियर सेक्शन पे कैमरा मिलेगा। इसके साथ साथ यहां पे ग्रिलिंग सेक्शन की अगर बात करोगे तो नीचे में आप देखोगे तो मैट ब्लैक कलर के साथ मिलेगा। ऊपर में आप देखोगे तो यहां पे इंजन हुड्स के जस्ट नीचे में तो आपको यहां पे थोड़ा सा ग्लॉसी कलर का फिनिशिंग मिलेगा। इसके साथ साथ डीआरएल्स भी आपको एलईडी सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और ये गाड़ी का जो ओवरऑल डिजाइन है वो कंप्लीटली एरोडायनेमिक्स को ध्यान रखते हुए बनाया गया है। एरोडायनेमिक्स टाइप का आपको यहां पे डिजाइन देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आप यहां पर देखोगे तो कर्वी लाइक के आपको 2 वाइपर सेक्शन देखने को मिलेंगे। इस साइड से आप देखोगे तो भाई अल्ट्रोज में भी ना अब आपको सनरूफ का ऑप्शन मिलने लगा है। इसके साथ साथ शार्क फिन एंटीना। अभी हम लोग पीछे चलेंगे, सारी चीजें आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले बात करते हैं इसकी टायर सेक्शन की। तो यहां पर आप देखोगे इसका जो फ्रंट का टायर सेक्शन है ये आपको एमआरएफ का कंपनी यहां पर यूज करती है। प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो 185/60 R16 इंचेस में आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यहां पर इसका कटिंग देख लो, टायर का कटिंग डिस्क ब्रेक के साथ आपको मिल जाता है। साथ ही साथ सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन में आपको काफी ज्यादा बेहतरीन मिल रहा है। और सस्पेंशन के साथ यहां पर ट्रैवल देखो, टायर और ये फेंडर के जस्ट बीच का जो ट्रैवल है ना ये आपको काफी ज्यादा अच्छा मिल रहा है। इनकेस आप चाहो इसको मॉडिफिकेशन करा के थोड़े से टायर के साइज को बढ़ाना तो भी आप बड़े आराम से बढ़ा सकते हो। साथ ही साथ इसका जो ओवरव्यू सेक्शन है, ओवरव्यू सेक्शन आपको ऑटो फोल्डेबल ओवरव्यू सेक्शन मिलता है। इंटीग्रेटेड आपको इसमें टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। और साथ ही साथ नीचे में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक कैमरा का भी ऑप्शन मिलेगा, यानी कंप्लीट 360 का पैक मिलता है। और ये ना पहली ऐसी हैचबैक है जिसमें आप देखोगे तो फ्लश डोर हैंडल मिलता है। जी हाँ, आपको
आपको मैं यहाँ पे इसकी डोर हैंडल सेक्शन की बात कर लूँ तो बॉडी कलर में तो है, लेकिन आप देखोगे तो फ्लश डोर हैंडल ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों ही साइड आपको फ्लश डोर हैंडल मिलेगा। और जो रियर का सेक्शन का सीट है ना, उसमें आप देखोगे तो भाई गेट में भी ये लोग मतलब बहुत ही अलग चीज लाए हैं, 90 डिग्री ओपन। मतलब टाटा ऐसे ही नहीं टिकी हुई है मार्केट में, यहां पर ओल्ड एज वालों के लिए भी काफी ज्यादा ध्यान रखा गया है ताकि गेट अच्छे से खुले और रियर के सीट पे लोगों को बैठने में काफी कंफर्टेबल फील हो। पिलर सेक्शन की अगर बात करूं तो पिलर सेक्शन में आप देखोगे ए पिलर्स जो है वो कंप्लीटली ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग पे बेस्ड है, और बी पिलर सेक्शन की बात करें तो यहां पर आपको मैट कलर के साथ देखने को मिलता है, और सी पिलर्स देखोगे तो यहां पर आपको गेट ओपन करने का कुछ इस टाइप का जगह मिल जाता है। पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो लगभग ये 37 लीटर के आसपास आपको इसका पेट्रोल टैंक का कैपेसिटी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आगे से जितनी ही अट्रैक्टिव लग रही है उतनी ही बोल्ड लुक आपको ये इसका रियर सेक्शन से भी देती है। जी हाँ, यहां पर आप देखोगे इसके रियर सेक्शन में सबसे अच्छी चीज तो पहला नंबर आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स मिल जाएंगे जो कि काफी ज्यादा अग्रेसिव लगेंगे। रात के समय में जब आप चलोगे तो आपकी गाड़ी का जो लुक होगा वो एक अलग ही माहौल आपको बनाएगा। स्पॉइलर सेक्शन की बात करें तो स्पॉइलर सेक्शन आप देखोगे काफी स्पॉटी लग रहा है, और स्पॉटी इसलिए लग रहा है ताकि ये जो एड ऑन करा गया है ना, ये चीज ये थोड़ा सा ना इसको थोड़ा स्पॉटी बनाता है। इसी में इंटीग्रेटेड आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है, वोकल फॉर लोकल टाटा की हर गाड़ियों में आपको देखने को मिलेगा। रियर सेक्शन में वाइपर, वॉशर, डिफॉगर सब कुछ देखने को मिलता है। इसके साथ साथ पीछे में आप देखोगे तो अल्ट्रोज का क्रोम के ट्रीटमेंट में 3D में बैजिंग देखने को मिलेगा, टाटा का लोगो देखने को मिलेगा। रियर सेक्शन में आप देखोगे तो रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलेगा, रियर का लाइट सेक्शन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इसका बूट स्पेस बहुत जरूरी का चीज है कि भैया ये गाड़ी का बूट स्पेस कितना हो सकता है। तो सबसे पहले ना आपको अभी मैं इसका बूट स्पेस भी दिखाऊंगा, काफी ज्यादा स्पेस के साथ मिलेगा, लगभग 345 लीटर के आसपास आपको इसका बूट स्पेस का सेक्शन देखने को मिलता है। यानी आप इस गाड़ी को कंप्लीटली ओवरऑल जो एक्सटीरियर का चीज था ना वो देख लिया। और सबसे अच्छी चीज कि ये गाड़ी का जो चेसी है वो अल्फा प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। यानी अल्फा प्लेटफॉर्म बोलने का मतलब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि इन फ्यूचर आपको लगे कि इस गाड़ी के चेसी को थोड़ा सा और बढ़ाकर आप एसयूवी में कन्वर्ट कराना चाहते हो, हैचबैक से आपका मन भर गया तो आप वो भी करा सकते हो, या फिर आप इसको इलेक्ट्रिक गाड़ियों में कन्वर्ट कराना चाहते हो तो इसका चेसी उस तरीके से डिजाइन करा गया है कि आप इसको बड़े आराम से इलेक्ट्रिक में भी कन्वर्ट करा सकते हो। तो खैर ये सारी चीजें मैंने बताया। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर सेक्शन में, सीट की क्वालिटी बताते हैं। और मैंने सुना है कि भाई इसका जो थाई रूम है वो भी थोड़ा सा बढ़ गया है, तो क्या ये सच है? अभी गाड़ी के अंदर चलने के बाद पता चलेगा। तो देखिए, सबसे पहले इंटीरियर में आने के लिए हम लोग करते हैं इसको अनलॉक करने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का आ जाता है। एक आपको यहाँ पे ये सेंसर भी देखने को मिलेगा। भाई इसको पुट करोगे तो ये लॉक हो गया। आप यहाँ पर सिंपली इसको दोबारा से प्रेस करोगे तो ये जो गाड़ी है ये बड़े आराम से अनलॉक भी हो जाता है। ठीक है जी। इसके साथ साथ अब इसके गेट को खोलते हैं तो ये जो ड्राइवर साइड सीट का गेट है ना, ये भी आप देखोगे तो ये कंप्लीटली आपको 90 डिग्री में ओपन होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप गेट सेक्शन के पास देखोगे तो ड्यूअल कलर टोन आपको देखने को मिलेगा, ब्लैक एंड बेज कलर के साथ आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको कंप्लीटली सॉफ्ट टच लगाया गया है। ऑल 4 पावर विंडोज के कंट्रोल्स मिलते हैं, ऑटोमेटिक अप डाउन आपको ड्राइवर साइड सीट मिलता है, ओवरव्यू आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ इस गाड़ी में आपको मिलता है 4 स्पीकर, 4 ट्विटर्स मिलेंगे। इसके साथ ड्राइवर का जो सीट है वो आप देखोगे तो मैनुअली एडजस्टेबल आपको ड्राइवर साइड का सीट देखने को मिलता है। सीट की क्वालिटी आप देखोगे तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है मुझे। हेडरूम के साथ आपको हेडरेस्ट के साथ देखने को मिलता है, को ड्राइवर साइड में भी आप देखोगे तो हेडरेस्ट के साथ देखने को मिलेगा। और इसका जो थाई रूम है ये भी आप देखोगे यहाँ पे तो ये पहले से बढ़ा दिया गया है, यानी कंफर्टेबिलिटी अब और भी ज्यादा हो गई है इसमें। अब सबसे पहले चलते हैं इसके इंटीरियर सेक्शन में और कंसोलिंग सेक्शन आपको दिखाऊं। तो भाई कंसोलिंग सेक्शन दिखाने से पहले टाटा की गाड़ी में आप देखोगे तो ये पहले से काफी ज्यादा बढ़िया कर दिया गया है। अभी मैं एक बार स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करने के बाद आप देखोगे ना तो ये देखना, आप देख रहे हो भाई कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है। पहला नंबर तो ये इल्यूमिनेटेड लोगो, इसके बाद फ़ोन कॉल अलर्ट, सारी जानकारी यहाँ पे, वॉइस अलर्ट आपको यहाँ पे मिलता है, क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, सेट करने का ऑप्शन मिलता है, ये सारी चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा इसके कंसोल सेक्शन में आप एक बार देखोगे तो यहाँ पर आपको ट्रिप इन्फॉर्मेशन मिलेगा, व्हीकल इन्फॉर्मेशन मिलेगा, नोटिफिकेशन, नेविगेशन मिलता है। नेविगेशन भी ना अब आपको यहीं पे इसके MID सेक्शन पे ही देखने को मिलेगा। यहाँ भी आप चाहोगे तो देख सकते हो, बट अब टाटा की अल्ट्रोज में एक और फीचर ऐड कर दिया गया है, मैप नेविगेशन आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ लेआउट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, सेटिंग मिलेगा और ट्रिप इन्फॉर्मेशन, ये वगैरह वगैरह सब कुछ आपको, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा इस साइड में आप देखोगे तो स्पीडोमीटर,
टैकोमीटर और भी सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इंफोटेनमेंट सेक्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे 10.24 इंचेस के आसपास आपको यहाँ पे इसका इंफोटेनमेंट सेक्शन देखने को मिलेगा। एमआईडी सेक्शन की भी बात करें तो एमआईडी भी आपको 10.24 इंचेस के आसपास आपको इसका एमआईडी सेक्शन देखने को मिलता है। इस साइड से आईआरवीएम सेक्शन की तरफ देखोगे तो आईआरवीएम सेक्शन आपको डे नाइट रनिंग एडजस्टेबल आईआरवीएम सेक्शन मिल जाता है। इस साइड में आप देखोगे तो आपको यहाँ पर ना एक लाइटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस साइड से आप यहाँ पर इसके सनरूफ को भी ओपन कर सकते हो, यानी अल्ट्रोज में भी अब आपको सनरूफ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलेगा एक ई कॉल और बी कॉल का ऑप्शन मिलेगा, इमरजेंसी और एक ब्रेकडाउन वाला कॉल का, इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। डैशबोर्ड सेक्शन आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन देखने को मिलता है। एसी जो है वो सारा ऑटोमेटिक आपको एसी के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। अभी एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई, सबसे पहले गाड़ी को ऑन करते हैं और गाड़ी को ऑन करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ इस तरीके से सेक्शन देखने को मिल जाएगा। 5 सीट टॉप गियर बॉक्स के साथ गाड़ी मिलता है। वायरलेस चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाएगा, फास्ट चार्जिंग का सॉकेट देखने को मिलेगा। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे है, 55 वॉट का यहाँ पे मिल जाता है। एक यूएसबी सेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे तो 2 कप होल्डर सेक्शन देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पे हैंड ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है और एक यहाँ पे आपको हैंड रेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ भी आपको कुछ स्पेस मिलेगा जिसमें आप की अपना या फिर अपना वैलेट कुछ सामान रख सकते हो। साथ ही साथ इस साइड से अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर देखोगे इसके ग्लोव बॉक्स सेक्शन ना, ये ग्लोव बॉक्स सेक्शन कंप्लीटली कूल्ड ग्लोव बॉक्स है, जो कि आप कोई भी सामान रखोगे तो बड़े जल्दी ये कूल करके देता है, कूल हो जाता है। कूल्ड ग्लोव बॉक्स से आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा गर्मी के दिनों में जब आप गाड़ी में चलोगे तो आपके वाटर बॉटल्स जो है वो हमेशा ठंडे रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर देखोगे तो आपको एक पावर विंडोज का कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक, ट्विटर्स आपको एक गेट के ऑप्शन के पास, गेट के पास ही देता है। यहाँ पे भी आपको एक ट्विटर्स मिल जाता है, यानी इस गाड़ी में आपको हर्मन कार्डिन के आप देखोगे तो 4 स्पीकर्स, 4 ट्विटर्स मिलेंगे। और सेफ्टी की तो बात ही नहीं की जाए टाटा में, क्योंकि टाटा की गाड़ियां जो है ना वो सेफ्टी का विशेष ध्यान रखती हैं। टाटा की गाड़ियों में आप देखोगे तो सेफ्टी का ऑलमोस्ट आपको काफी अच्छा खासा ध्यान रखा जाता है। 5 स्टार रेटेड सेफ्टी मिलेगा। इसके साथ साथ आपको मैं ले चलता हूं इसके सेकंड रो सीट ऑप्शन की तरफ। सेकंड रो में जाने से पहले यहां पर देखोगे गेट सेक्शन को कुछ इस तरीके से ओपन करना होता है और ये गेट भी है ना, ये आपको कंप्लीटली 90 डिग्री सेक्शन में ये गेट ओपन हो जाता है। 90 डिग्री सेक्शन में ओपन होने के बाद आप यहां पर देखोगे एक स्पीकर का ऑप्शन यहां भी मिलता है, बॉटल होल्डर्स मिलता है, ग्रैब हैंडल सेक्शन टाइप से आपको यहां पे मिलेगा, सॉफ्ट टच मिलता है, ब्लैक एंड बेज कलर के साथ मिलता है, लॉक अनलॉक का ऑप्शन यहां पे मिलेगा, ट्विटर्स यहां मिलेगा, यहां पे पावर विंडोज के कंट्रोल्स मिलेंगे। इसके साथ साथ गाड़ी के अंदर जब आप बैठोगे तो सीट ना, इसका जो थाई रूम है भाई, लिटरली दूसरे गाड़ियों से मुझे इसका सीट का जो थाई रूम है वो ज्यादा चौड़ा लग रहा है। मैंने भाई ब्रेजा का भी वीडियो बनाया है, वेन्यू का भी बनाया है, बहुत गाड़ियों का वीडियो बनाया है, लेकिन इसका जो सीट का ये थाई रूम सेक्शन है ये मुझे अल्ट्रोज में सबसे ज्यादा लग रहा है। इसके अलावा हैंडरेस्ट का ऑप्शन मिलता है, कप होल्डर इसमें मिल जाता है, रियर सेक्शन में भी जो लोग बैठेंगे उनके लिए भी हेडरेस्ट का ऑप्शन रखा गया है। और इसका सीट देखने से ही मुझे पता चल रहा है कि कितना ज्यादा कंफर्टेबल आपको इसका सीट होने वाला है। इसके साथ साथ यहां पर आप देखोगे तो इसके रियर सेक्शन में भी आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, 65 वॉट के आपको चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल सेक्शन मिल जाता है और एक हुक मिल जाता है जिससे आप अपने कोई भी सामान को आप आराम से यहाँ पर हैंग कर सकते हो। साथ ही साथ अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका लेग रूम सेक्शन। लेग रूम सेक्शन की बात करें तो लेग रूम सेक्शन आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस मिल जाता है। सीट के पास आपको कुछ जगह मिल जाता है जिसमें आप अपने कोई भी डॉक्यूमेंट को रख सकते हो। और अब आपको मैं एक बार इसका हेडरूम चेक कराता हूं। भाई ये देखो, इसका हेडरूम सेक्शन जो है वो भी एक हैचबैक होने के बाद भी इसका हेडरूम काफी ज्यादा बेस्ट है। और ये इंडिया की पहली ऐसी हैचबैक है जिसमें आपको डीजल ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। हालांकि इस गाड़ी का जो इंजन है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर में इंजन आता है, जो कि लगभग 80 से 85 पीएस का पावर बना कर देती है। और टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो 115 न्यूटन मीटर के आसपास आपको इसका टॉर्क मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं जब ये टाटा की अल्ट्रोज में 3 सिलेंडर का इंजन आता है तो आपका गाड़ी माइलेज भी बहुत ज़्यादा देने वाला है। यानी अगर आप छोटे गाड़ी चलाते हो, आपको छोटा गाड़ी चलाना ज़्यादा पसंद है, तो आपके लिए अल्ट्रोज डीजल या फिर पेट्रोल की बात कर लूँ तो पेट्रोल भी कहीं ना कहीं बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि ये भी आपको 3 सिलेंडर इंजन है तो इंजन का पावर थोड़ा सा कम हो सकता है लेकिन माइलेज बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें थी टाटा की अल्ट्रोज में। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भी
कुछ यूनिक फीचर्स टाटा के अल्ट्रोज में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मैं बात कर लूं तो यहाँ पर आप देखोगे इस अल्ट्रोज में आपको फर्स्ट ऑडियो वॉक्स देखने को मिल जाता है, जो कि आप अपने म्यूजिक सिस्टम को आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, साउंड को सिस्टम को सेट कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें आप देखोगे तो एयर प्यूरीफायर इनबिल्ट मिलता है, मतलब एक्स्ट्रा, जैसे जो लोग एयर प्यूरीफायर लगाते हैं ना, उनके लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्चे करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ इसमें आयरा मिलता है। आयरा टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे आप अपनी गाड़ियों का लाइव लोकेशन का देख सकते हो, इसके अलावा लाइव व्हीकल का डायग्नोसिस कर सकते हो, वॉइस अलर्ट कर सकते हो, लोकेशन बेस्ड आपको सर्विस भी मिलने वाला है। वो सारी चीज़ आप आयरा से देख सकते हो। अब भाई फाइनली हम लोग बात करेंगे कि इस गाड़ी का एक्स शोरूम की कीमत कितना होने वाला है, ऑन रोड कीमत कितना होने वाला है। तो सबसे पहले एक्स शोरूम कीमत की अगर मैं बात करूं इस अल्ट्रोज की, जो कि अकॉम्प्लिश्ड प्लस एस वेरिएंट हमारे सामने अभी यहाँ पे खड़ी हुई है, और इस गाड़ी के एक्स शोरूम कीमत की बात करूं तो यहाँ पर आपको डाल्टनगंज के जेएमएस टाटा मोटर्स के डीलरशिप पे 9.99 लाख में आपको एक्स शोरूम कीमत देखने को मिलेगा। और ऑन रोड कीमत की मैं बात करूं तो लगभग ये 11.41 लाख के आसपास आपको इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत देखने को मिल जाएगी। फिलहाल ये वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल पे पहली बार होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।